हमारे सैन्य कच्छ में आने का मतलब। चुप रहो महाराज, चुप रहो। एक दम बावला हो रहा क्रोध पे। तो क्या हो गया? क्रोध में एकदम बावला हो रहा। आने का कुछ सबब है बताता नहीं। आने का देख कर ढंग तेरा मैं हैरान हूँ। हाय भगवान कहाँ तुझे जाता। चुप रहो, शोर ज्यादा। अरे मचाओ नहीं, चुप रहो। और मचाओ नहीं, मेरे आने का कारण समझ जाइए। ताजवा तख्त मेरे हवाले करे, वरना मुल्क के दम को चले तो ताजुआ तख्त की का तमन्ना तुझे है। ताजुआ तख्त की तमन्ना तुझे शौक से ले लो, कुछ भी नहीं इनकार है। बख्श दो जान मेरी और मंत्री भी खींचता म्यान से क्यों तू तलवार। मीठी बातों में उल्लू, अरे बनावो नहीं। और उल्लू बनावो नहीं, मैं हूं नादा नहीं जो रहम लाऊंगा। हो जमाने को पापी तो तैयार है, सीधा मुल्क के दम को। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। महाराज अगर तुम्हें ताज और तख्त की जरूरत है अच्छा, तो तुम उसे शौक से ले लो। मुझे कुछ इनकार नहीं है, लेकिन मेरी जान बख्श। लेकिन महाराज अगर तुम चिंता बच गए तो तुम्हारे सामने तुम्हारे ताज को मैं तुम्हारे राज सिंहासन पर पहनकर कभी नहीं बैठ सकता। इसलिए मैंने संगीत में बताया गया है खूनी तलवार। ठीक है, महामंत्री सुंदर सिंह महाराज का खून कर दिया। इसी खूनी तलवार से महाराज का खून कर दिया। चलता हो सेनापति शेर सिंह के मकान पर। महाराज का छोटा राजकुमार करण सिंह सेनापति शेर सिंह के पास है। सबसे पहले हम उससे मिलते हैं। क्या बात है? अरे हुआ क्या? अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़? महामंत्री जी ने महाराज का खून कर दिया और वो एक खूनी तलवार लेके आपके झोपड़ी की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। हमारे घर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब हमारे राजकुमार की जान को खतरा है। तुम्हें माला अरे साहब राजकुमार को बचाने के लिए
मैंने महाराज को वचन दिया है, राजकुमार को बचाना होगा। कोई तरकीब सोचो, हमारा राजकुमार कैसे बचेगा? अरे नालायक, तुझे कुछ नहीं होगा, वो राजकुमार को मारने के लिए आ रहा है। लेकिन स्वामी, हम क्या करें, कैसे बचाए राजकुमार को? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना हम राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे कुंदन को पहना दें और कुंदन का कपड़ा राजकुमार को पहना दें। जब वो राजकुमार को मारने के लिए आएगा तो चमकीला वस्त्र देख करके समझेगा यही है राजकुमार। लेकिन स्वामी, अगर मेरे तो हाथ कांपते हैं। माला, याद करो उस इतिहास के पन्नों को पन्नादाई ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान करवा दिया था। आज वक्त आ गया है कि हम महाराज के राजकुमार को जरूर बचाएंगे। इसके लिए हमें चाहे अपने बेटे की बलि चढ़ाना पड़े, हम अपने बेटे को कुर्बान करवा देंगे, लेकिन राजकुमार को जरूर बचाएंगे। यह हमारा और तुम्हारा फर्ज है। ठीक है स्वामी। उपाय है, राजकुमार का कपड़ा हमारे बेटे कुंदन को पहना दो। देर मत करो, क्यों भागता हुआ महामंत्री हमारे घर की तरफ आ रहा है। राजकुमार को मेरे हवाले करो, मैं राजकुमार को कहीं ले जाकर के छिपा दूंगा और तुम अपने बेटे को कुंदन को लेकर के घर के अंदर रहना। मैं जा रहा हूं। माला, ये बताओ कि शेर सिंह कहाँ है? शेर सिंह है? स्वामी जी कहीं गए हुए हैं। अच्छा, ड्यूटी पर गए हैं और कहीं गए हैं? ड्यूटी पर नहीं गए हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मारा देखिए समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। महाराज का हुक्म है कि जो उनका राजकुमार करण तुम्हारे पास पल रहा है, महाराज ने उसे राज दरबार में हमसे बोला कि राजकुमार करण को लेकर राज दरबार में आओ। लाओ, ये महाराज का राजकुमार करण हमें दो, हम इसे राज दरबार ले जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? देखिए, मुझे सौंपा है। महाराज ने सौंपा है ना, हम जानते हैं, लेकिन महाराज का हुक्म है कि तुरंत महाराज को अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है और महाराज की तबीयत भी खराब है, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। आप इस राजकुमार को हमें दो, हम महाराज के पास पहुंचा देते हैं। लाओ, सोचो विचारो मत माला, समय बहुत कम है। लाओ। माला, ये महाराज का बेटा है और महाराज ने तुम्हें इसे परवरिश के लिए सौंपा है कि पाल पोस कर सयाना करना, और तुम्हारा पति इस समय मकान में नहीं है। माला, तुम इतनी नादान हो, इस राजकुमार को हमारे हाथों सौंपा है तो आज हम इसे महाराज के पास जरूर पहुंचा देंगे। हाँ, जानते हो कैसे पहुंचाऊंगा? ये महाराज का राजकुमार हमारे रास्ते का कांटा है, हमारा दुश्मन है। आज तुम्हारे सामने इसी खूनी तलवार से महाराज के इस इकलौते राजकुमार को काट कर फेंक।
बोलो। हाँ भाइयों, शेर पे गौर फरमाइए। महामंत्री सुंदर सिंह महाराज का खून कर दिया और खून करने के बाद राजकुमार करण सिंह के तलाश में सेनापति शेर सिंह के भवन पहुंचा। यह खबर सेनापति व माला को पहले ही मिल गई। उसने राजकुमार का वस्त्र उतारकर अपने बेटे कुंदन को पहना दिया और कुंदन का वस्त्र उतारकर राजकुमार करण को पहना दिया। राजकुमार करण को लेकर सेनापति शेर सिंह मां दुर्गे के मंदिर में छिप जाता है और माला गोद में अपने बेटे कुंदन को लेकर खड़ी रहती है। तब तक सुंदर सिंह पहुंचकर और माला के गोद से कुंदन को छीनकर उसका खून कर देता है। उसे यह नहीं मालूम था कि कुंदन है क्या राजकुमार करण है, क्योंकि उसके आंखों में उस समय खून सवार था। अब देखिए माला अपने बेटे को अपने आंखों के सामने कत्ल करती देखकर देखो क्या सोचती है, कैसे विलाप करती है। माला, जाते समय एक बात हम तुम्हें और बताना चाहते हैं। तुम्हारा पति शेर सिंह जिस दिन मिल जाएगा, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर अगर हमने ना मिटा दिया तो कसम भगवान की हमारा भी नाम मंत्री सुंदर सिंह ने। ये क्या हो गया? आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। या भगवान, आज मैं राजकुमार को बचाने के लिए जानबूझ करके अपने बेटे का बलिदान करवा दिया। ईश्वर तूने क्या किया, घर